नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा। आध्यात्मिक चर्चा के हमारे मेहमान हैं बिरले देवी भक्त मनोज रणछोड़ जी चौधरी। मनोज जी, आपका स्वागत है द प्राइम टॉक के स्पेशल सेगमेंट आध्यात्मिक चर्चा में। आप काफ़ी लीन दिखाई दे रहे हैं मुझे। जैसे ही मैंने आपका परिचय दिया, आपने कहा जय माता दी, जय माता दी। कितना जीते हैं माँ को, जिस तरह से आपका व्यक्तित्व निखर निखर कर आ रहा है, आपके चेहरे पर ग्लो बता रहा है कि माँ के लाडले बेटे हैं आप। किस तरह से आपको प्रेरणा मिली, देवी भक्ति में किस तरह लीन हुए? चूँकि नवदुर्गा उत्सव चल रहा है, हम देवी भक्तों से इंटरव्यूज़ कर रहे हैं। आप ऐसे सफल भक्त हमें दिखे जो कि एक सफल व्यवसायी भी है, सादगी के साथ में अपने जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या कहेंगे पहली प्रतिक्रिया के रूप में? सब माँ की कृपा है ये जी, जगदम्बा की ऐसी कृपा है कि पूरा परिवार मेरा ठीक ठाक है जी। और जिस जगह से मैं आया हूँ जहाँ से मैं उठ के आया हूँ जी, उस वक्त मेरे पास में 2 वक्त का खाने का जो व्यवस्था नहीं होती थी जी, लेकिन भगवती ने मेरे को इतना कुछ दिया है जी, कि आज आप देख रहे हैं जो माँ की बेहो है, जो माँ ने दिया है, जी, इसका बखान तो करना मुश्किल है, माँ का ऋण उतारना मुश्किल है। जी, इसके साथ में मुझको जो परिवार का साथ मिला है, जी, मेरे भाई हैं, जी, 2 भाई हैं छोटे, जी, राजेश चौधरी है नाम जी, बिचले भाई का, जी। और सबसे छोटा है पंकज चौधरी। जी। मनोज जी, खास बात एक बात देखी जाती है आपके भीतर। आप भले ही आपके शुरुआती परिचय में बहुत छोटी सी जानकारी काफ़ी सार गर्भित तरीके से वे से दे चुके हैं, बावजूद इसके हम आपसे पूछना चाहेंगे आपका जन्म जो है कहाँ हुआ है, माता पिता से किस तरह के आपको सीख और संस्कार मिले हैं, इसी के साथ आपको देवी भक्ति के लगन जो है कब से लगी है? मेरा जन्म तो इंदौर का ही है। जी, 4 जून 1971 का जन्म है मेरा। जी। यहीं इंदौर पे मेरे मामा श्री रमेश चंद्र जी चौहान जी, यहीं रहते थे, जी, उन्हीं के यहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और मेरी बचपन की जो शिक्षा है जी, वो भी उन्हीं के सानिध्य में, मतलब 5वीं कक्षा तक मैं यहाँ तक रहा, जी, फिर वापस चला गया गाँव। थोड़ी उद्दंडता बचपन की जो थी जी। उसके कारण उन्होंने वापस आपको रवाना कर दिया। क्या बात है। माता पिता की परिस्थिति ऐसी थी कि हम पढ़ने के ये योग्य नहीं थे कि हम पढ़ाई कर सकें, जी, और फिर भी हमारे पिताजी ने, श्री रणछोड़ चौधरी जी, हमारी माता श्री रतनबाई चौधरी, जी, उनका ऐसा विश्वास रहता जी, कि बच्चे कुछ ना कुछ कर जाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और कहीं ना कहीं देवी माँ ने उनके विश्वास को टूटने नहीं दिया। और आप जैसी जो संतान है, जो मनोज चौधरी जी के रूप में देवी अहिल्या की नगरी में खूब पहचानी जा रही अपने कारोबार की वजह से, आप एकदम सत्यनिष्ठा के साथ में अपना कारोबार करते हैं। लेकिन हम बातचीत वही करना चाहते हैं माँ की भक्ति की। कैसे शुरुआत हुई, किस तरह आप बिजासन मैया के सानिध्य में आए और बिजासन मैया का जो आपको आशीर्वाद मिला, इसी के साथ आप फलते फूलते सक्षम होते। आपके यहाँ आज देखा जाए तो माँ सरस्वती, माता लक्ष्मी और स्वयं दुर्गा विराज रही है। काफ़ी वर्षों पहले मैं जब करीब 87-88 में यहाँ इंदौर में आया था, पढ़ाई के हिसाब से आया था मैं, पढ़ने के हिसाब से। जी, 12वीं कक्षा पास करके आया मैं फर्स्ट ईयर की यहाँ पे वैष्णव कॉलेज से। जी, शुरुआत की मैंने प्रथम वर्ष की, बीकॉम प्रथम वर्ष, जी, एमकॉम प्रीवियस तक पढ़ाई की मैंने। जी, उस दौरान मतलब बचपन से मेरे को लगन तो 8वीं-9वीं क्लास में लग गई थी माँ की। जैसे कि हमारे अंकल जी बड़े हैं रमेश चंद्र चौधरी जी, जी। वो उपवास करते थे, तो मैं उनसे पूछता प्रश्न जिज्ञासा बस कि क्या उपवास क्यों करते हो, क्या? बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने ऐसा बताया कि माँ के लिए उपवास करते हैं। बिल्कुल। तो बस वहाँ से मैंने भी ऐसा सोचा कि मैं भी उपवास करूँगा। जी, जी, तो दादी ने समझाया कि नहीं, अभी बच्चा है, तू छोटा है, जी, अभी नहीं कर सकता। जी, और माँ अहिल्या की प्रेरणा ऐसी मिली हमको, क्या बात है। उन्हीं के जो उनकी बचपन से कहानियाँ सुनते आए हम, जी, कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को हाथी के पैरों तले कुचलवा दिया, बिल्कुल न्याय दिया न्याय के लिए। बिल्कुल सही। तो वहाँ से हमको प्रेरणा मिलती गई और भगवती में विश्वास बढ़ता गया, धीरे धीरे हमको श्रद्धा अगाध होती गई। और माँ ने ऐसे चमत्कार दिखाए कि हम किसी को बता नहीं सकते, बयां करना तो क्या है, और उसके चमत्कार खुद ही जाने तो ज़्यादा अच्छा है। बिल्कुल मनोज जी, आप सही कह रहे हैं कि माँ के चमत्कार जो है, अनुभूति जो है, किसी को क्या बताए। लेकिन आज का समाज देख रहा है जिस तरह से आप पले बड़े, पढ़े, आगे भी बढ़े और इतने आगे बढ़े कि कहीं ना कहीं आपका कृतित्व जो है सामने दिखाई दे रहा है। आपने जिस तरह से मैया दुर्गा का
स्थान बनाया है, एक भव्य मंदिर तैयार करवाया, और आप एक ऐसी बिरली शख्सियत बतौर भी पहचाने जा सकते हैं। माँ अहिल्या की नगरी की बात की जाए तो जिन्होंने देवी का मंदिर स्वयं के भूखंड पर, स्वयं की ज़मीन पर इतनी सुंदरता से बनाया, ये प्रेरणा आपको कहाँ, कब, कैसे, किसकी ओर से मिली? ये मैं करीब 88-89 से मंदिर, देवी माँ के मंदिर आता रहा बिजासन माँ के दरबार में। तो उस वक्त मैं कहीं इधर उधर भ्रमण करते वक्त मुझे लगा कि एक किताब मुझे हाथ में लगी कि काली का जो मंदिर बनाया है खजराना के पास में अग्रवाल जी ने, हाँ, तो उनकी पुस्तक जब मैंने देखी कि किसी भक्त ने बनवाई है, इसकी माँ का मंदिर बनाया है और अच्छा मंदिर बनाया है, भव्य मंदिर बनाया है, तो उस वक्त मन में ऐसा लगा। लेकिन उस वक्त तो क्या मतलब है, कुछ बता नहीं पाए कि हम कैसे विचार भी कर पाते कि ये ऐसा मंदिर बना पाएंगे, घर ही बना पाएंगे, क्योंकि जब हम यहाँ रहने आए तो 2 कमरे का मकान था। बिल्कुल। उस परिस्थिति में साइकिल 350 की मामा जी ने खरीद के दी थी जी। वो वैसे में तो सोचना मुश्किल था। बिल्कुल सही। तो भगवती की प्रेरणा और भगवती का आशीर्वाद ऐसा मिला कि वो हर कदम पे हमारा साथ देती चली गई। जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वो आगे और बढ़ाती गई, जैसे और 2 कदम आगे चलते हो 4 कदम आगे और चला देती हम। क्या बात। उसकी माँ की कृपा ऐसी रही, और जिस काम में हाथ डाला वो काम ऐसा सफल, कहीं पर रुकने का नाम आज तक तो नहीं हुआ। आपके मन में ये परिकल्पना, जितना भव्य और इतना सुंदर मंदिर जो आपने समर्थ रेसिडेंसी एरिया में बनवाया, अपने घर के साथ साथ मंदिर का काम चला, एक विशेष मंदिर जहाँ पर आते से इतना सकारात्मक एनर्जी से व्यक्ति भर उठता है। 2 मंदिर है, एक आपका पुश्तैनी मंदिर है, आपने आप मकान बनाने के साथ में उसी पुश्तैनी मंदिर के ऊपर एक सुंदर सा मंदिर जहाँ पर काफ़ी दिमाग से, काफ़ी दिल से इंटीरियर का काम कराया है। आखिर इतना ज़्यादा भक्ति भाव, प्रेम, आस्था के पीछे किस तरह का सीख, किस तरह के संस्कार आपको मिले? बिजासन जाने लगा मैं जी। तो मुझको आनंदवन गुरुजी मिले। बिल्कुल। उनकी प्रेरणा से उन्होंने जब हमारा साथ हुआ जी, तो उनकी प्रेरणा ऐसी थी कि मनोज जी ये माँ का मंदिर है जो इसकी गंदगी साफ करना है अपने। बिल्कुल। बिजासन वाली माता। हाँ, बिजासन माता के जो आसपास जो परिवारों ने मकान बना के रखे थे, तो उनकी दिली इच्छा ऐसी थी, बहुत दर्द होता उनको। बिल्कुल सही। तो रो पड़ते हो कि मनोज यार बेटा यार देख, क्या यहाँ फूल की बगिया होना चाहिए, यहाँ पे हमने कब्जे करके रखे हैं। जी जी। तो मेरा परिवार है लेकिन मुझको बोले पसंद नहीं करता। बिल्कुल टीस रहती थी उनको मन में बहुत टीस रहती। जी जी। तो उस कारण से हम साथ में रहे, 5 साल 10 साल खूब साथ में घूमे, जगह जगह भ्रमण किया और कई जगह दर्शन किए, सरकारी अधिकारियों के पास भी पहुँचे जी। तो जब जाके रास्ता निकला कि अब उनका ये था, मेरे मन में ये था कि मंदिर तो मैंने बना के रखा था घर में, मेरे छोटा सा घर था, राजनगर रहता था जी जी। तो मंदिर एक कमरे में, पहला वाला जो कमरा होता वहीं पे मंदिर भी, देवी का स्थान। हाँ जी। माँ का स्थान जी। शिव परिवार पूरा बिठा के रखा था मैं, पूजा अर्चना करता रहा हूँ मैं सबसे। जी। बस मेरा यही था कि दिखावा नहीं करना, बिल्कुल माँ की आराधना हो, मैं करूं, परिवार करे, मोहल्ला करे, पूरा देश करे, प्रदेश करे, ऐसी आराधना सब करे। माँ सबका कल्याण करती है, क्योंकि ये तो मैंने तो देखा हुआ है सब। इस समय में आप बच्चों को क्या सिखाएंगे? बिल्कुल सही। यही सीखने को, अगर कोई सीखता है पॉजिटिव चीज़ तो वो यही सीख रहे हैं कि माँ की आराधना करो। आप माँ की मत करो, आपको जो अच्छा लगे, आप किसी भी को इष्ट करते हो, आपका कल्याण में सब, ईश्वर सब जगह है, सब में व्याप्त है, बिल्कुल सही, सर्वत्र है। तो आप जिसको भी पूजना चाहे, जिसको ध्यान अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। माँ को पूछे, भोलेनाथ को पूछे, भैरव जी को पूछे, हनुमान जी को पूछे, गायत्री जी को पूछे, कोई दिक्कत नहीं है आप, लेकिन एक को पकड़ के रखें। बिल्कुल सही कहा। एक को पकड़ लेंगे तो आपको लक्ष्य ईश्वर एक रखे, जाप एक रखे, नाम एक रखे, बिल्कुल आपको तार दिया जाएगा, जिस तरह से मनोज जी हमारे तर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मनोज जी। फिर भी आप मूल मंत्र की बात जो है, जो मूल बात पूछना चाहता हूँ कि आपको इतना भव्य, इतना आकर्षक देवी का स्थान बनाने की प्रेरणा कब, कहाँ और इसको मूर्त देने में आपने किस तरह का अभियान चलाया? प्रेरणा तो बस वो काली मंदिर के समय से मेरे को ध्यान आई थी। हाँ, उसी दौरान पर उस वक्त बालपन था जी, यौवनावस्था में प्रवेश कर रहे थे जी, और
विचार तो करते थे, लेकिन जुगाड़ भी नहीं हो पाता था। जी, जी। 2 वक्त का जुगाड़ नहीं हो पाता तो मंदिर की देवी की आराधना कैसे करें? तो अब भगवती ने ऐसा कुछ योग बनाया कि सब ये होता गया, और कभी कितनी जल्दी हो गया पता नहीं पड़ा। आज तक पीछे मुड़ के देखा नहीं हमने। जी। जिस काम में हाथ डाला, व्यवसाय में हाथ डाला, नौकरी करी, 30 साल नौकरी करी, प्राइवेट नौकरी करी, जी। वहाँ भी अच्छी तनख्वाह खूब बढ़ाई भगवती ने, खूब दिया, धन दौलत खूब दिया। और वो जो कमाया तो लगा कि यार भगवती के चरणों में इसको अर्पित कर उसने दिया और उसी को दो। और मैंने ऐसा विचार किया और भगवती ने ऐसे फोबारा करना शुरू किया कि सब सारी व्यवस्थाएं करवा दी। क्या बात है। आज तक पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ी। बिल्कुल सही कहा। तेरा तुझको अर्पण बोलते से ईश्वर की तरफ से मैंने तो आपको केवल भाव ही ऐसा किया कि माँ तेरे को जो हो जाए, और वो भगवती ने, जगदम्बा ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि परिवार सब सम्मिलित रहा। उनका भी सहयोग ऐसा रहा कि कभी कुछ किसी के मन में भेद नहीं आया कि भैया ऐसा मत करो। बिल्कुल। ना किसी ने प्रश्न किया कि ऐसा ना हो, आपको जो लगे करते जाओ। बिल्कुल। सम विचारों वाला आपका चौधरी परिवार है, करीब करीब 20 से ज़्यादा सदस्य उसमें रहते, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, उससे बड़े। आप स्वयं दादाजी तक पहुंच चुके। कैसा लगता है, कितना आत्मसंतुष्टि देता है इतनी सफल जीवन, इतना सफल मनुष्य जीवन? संतुष्टि तो देता है साहब, देखें, क्योंकि माया तो सब में व्याप्त रहती। बिल्कुल। परिवार में रह रहे हैं तो माया में आपको रहना पड़ेगा। बिल्कुल सही है, संसार का नाम ही है माया। बिल्कुल, क्योंकि आपने अगर माया में हैं तो आपको जब तक तो आपको उसको निभाना पड़ेगा। बिल्कुल सही। हालांकि हम ये करते हैं, सोचते हैं, मन में ऐसा विचार आता है कि त्याग दे, लेकिन वो त्यागने से कोई काम नहीं होता। नहीं, लेकिन सत्कर्म तो माया से ही होते हैं। कहीं ना कहीं लक्ष्मी बगैर तो कुछ भी अच्छे कर्म तो नहीं हो पाते। कहीं ना कहीं आप सही दिशा में जा रहे हैं। आपकी एक और खासियत है, एक और खूबी है, आप एक ऐसे संत, ऐसे सिद्ध पुरुष कहेंगे, बिजासन वाली मैया के जो मुख्य पुजारी जी जो हैं आनंदवन गोस्वामी जी, उनके एकमात्र इंदौर देवी अहिल्या की नगरी में केवल एकमात्र शिष्य, वो खुद कहते हैं कि आप एकमात्र शिष्य हैं। उनका नाम है मनोज चौधरी जी। कितना अभिभूत करता है आपको? बहुत बहुत अभिभूत करता है। ये तो उनकी कृपा मात्र है। भगवती की कृपा भी है, उनकी कृपा भी है जी। नहीं तो मैं इस लायक नहीं हूँ साहब कि 2 शब्द भी कह पाऊँ जी। मनोज जी, वाकई आप संतत्व को प्राप्त कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ, मैं अनुभूति कर रहा हूँ, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो मुझ तक आ रही है, मुझे पता चलता है, क्योंकि आप ऐसे बिरले, ऐसे खास शख्सियत बन चुके हैं। इंदौर शहर में भले ही कितने भी स्थान हैं, कितने भी आश्रम हैं, लेकिन आपका जो निवास है, आप भले ही गृहस्थ हैं, लेकिन गृहस्थ संत के रूप में भी आपको जाना जा सकता है। आपकी एक विशेषता देखी मैंने, आपके गिर गाय, वो भी 5-5 की संख्या में। जिस तरह से गाय की सेवा आपके यहाँ होती है, वो हर किसी व्यक्ति को अभिभूत कर सकती है। जब मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे मनोमस्तिष्क में एक रोमांच सा, एक रोंगटे से खड़े हो रहे हैं। क्या कहेंगे? जी साहब, ये गीर का तो ऐसा है कि हमने, जैसे नागर जी का एक भजन है, गौ माता की सेवा करो रे, गौ माता की सेवा करो रे, सेवा करो तो मेवा मिले रे। क्या बात है। पार उतर गए संत जनारे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो मन, हरे राम बोलो रे, बोलो 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 मन, हरे राम बोलो रे। क्या बात है। तो नागर जी से भी प्रेरणा, कमल किशोर नागर जी। जी हाँ, श्री कमल किशोर जी नागर जी, उनकी कथा बचपन से सुनते आए हैं। क्या बात है। चूँकि परिवार हमारा बोड़किया परिवार के नाम से जाना जाता है, तो सर्वप्रथम उनकी कथा हमारे ही परिवार के सदस्य हैं जी, ग्राम रेगवा में हुई थी इनकी कथा जी। तो उस वक्त से ऐसा लगा, पर हालांकि उस वक्त बाल्यावस्था थी। बिल्कुल। हमारे दादी जी, परदादी जी वो जरूर सुनने जाते थे जी। तो वहाँ से उनकी प्रेरणा, और भगवती ने फिर जो है ईश्वर का कर्ण तो जहाँ कहीं ना कहीं भी मिल जाए आपको, सब अपनी ओर आकर्षित करता है। ये सब चुंबकत्व आकर्षण है। बिल्कुल। मतलब जहाँ आपको इस तरह का भाव मिलेगा, आप अपने आप खींचते चले जाएंगे। बिल्कुल।
क्या बात है। कई बार देखने में आता है कि लोग पॉलिटिक्स विथ जो है बिजनेस करते हैं, लेकिन आप बिजनेस विथ अध्यात्म करते हैं। व्यापार के साथ में अध्यात्म, अध्यात्म के साथ में व्यापार। कहीं ना कहीं सफल व्यक्ति वही कहलाता है जो कर्म के साथ आगे बढ़ता है, कर्म के साथ जो अध्यात्म करता है। गिर गाय कहाँ से लाए, कितनी गाय है, किस तरह उनकी सेवा होती है, उसके बारे में हम आपसे जानना चाहते हैं। जी साहब, ये गिर की गाय तो मैं लाया था, ये एक गाय लाया था पिछले साल शरद पूर्णिमा जी, शरद पूर्णिमा के दिन एक ही लाया था। गुलावट करके पास में गाँव, हाँ, बिल्कुल नहीं नैनौद के पास में ही गुलावट करके है। वहीं इंटीरियर से एक गाय लेके आया था। ऐसी प्रेरणा लगी कि बोले गौ की सेवा, गौ माता की सेवा जी करना, क्योंकि परिवार बड़ा है जी, तो अपने कुछ बचत कुचत रहती वो भी खा पी ले और अपना दूध का भी आसरा हो जाए जी। ऐसे करके करते भैया हमारे छोटे वाले भैया ने बोला कि भैया एक और लाएंगे जी, एक और ले आए। फिर ऐसा लगा कि अरे दो कम पड़ती है और ले आए, तो मतलब अपना पूरा परिवार जैसा भरा है, तृप्त हो जाए। हाँ, तो सब पूरा परिवार अब सेवा में लगा रहता है। बिल्कुल। लेकिन एक स्पेशल सेवा मैंने देखी जिस तरह से गाय का पालन, गो पालन आपके द्वारा किया जा रहा है, काफ़ी अद्भुत है। देखने में ऐसा लगता है कि मेट पर गाय बैठती है, शेड में गाय रहती है, प्रॉपर वहाँ लाइट्स होता है, प्रॉपर तरीके से स्वच्छता दिखाई देती है। काफ़ी सुंदर गिर गाय आपके यहाँ दिखाई देती हैं। सब माँ जगदम्बा की कृपा है साहब। जब ईश्वर को आप देखोगे किसी में, प्राणी में भी, बिल्कुल सही कहा। सदगुरु कहते हैं कि हर प्राणी में, जीव मात्र में ईश्वर विराजमान है। तो आपको अगर ईश्वर की सेवा करनी है, आप कहाँ जाओगे, कहाँ खोजोगे? आप तो प्राणी मात्र की सेवा कर लो, और जब आप सब प्राणी में ईश्वर देखने लगोगे तो आप अपने आप हो जाओगे समझ। बिल्कुल मनोज जी, मैं आपसे प्रश्न भी नहीं पूछ पा रहा हूँ, आपकी जो सकारात्मक ऊर्जा मेरे भीतर प्रभावित हो रही है उस वजह से। देवी आराधना नौ दुर्गा उत्सव चल रहा है, किस तरह आप करते हैं? कई देवी भक्त हैं जो भक्ति तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें मार्ग नहीं मिल पाता, आप कोई मार्ग दिखाएंगे? जी ज़रूर भैया। ये है, माँ की जो आराधना करना चाहे जी, तो आपको कुछ भी आडंबर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो साधन है आप उसको, आपके पास जो साधन है, जैसा साधन है आप उसको ध्यान मन से, सच्चे मन से, अंतरात्मा से जो आपकी आवाज़ आती है उसके हिसाब से आप बोलोगे, उसके हिसाब से आप करोगे तो सब काम आपके सफल होते जाएंगे। बिजनेस में भी अध्यात्म काम करता है? बिल्कुल करता है। किस तरह? अभी हमको कोई भी काम करना है साहब, अभी देखें जी, तो हम माँ के चरण में पहले जाते हैं कि कोई भी काम करना तो वो जो माँ की पॉजिटिव एनर्जी है, बिल्कुल, वो हमारे आगे आगे ओरा बन के चलती है। बिल्कुल सही। आप कवच बन के, कवच, माँ का जो कवच रूपी कवच बन जाती है एकदम। आप कहीं शमशान में भी जाएंगे तो आपको जैसे भय नहीं होगा, निर्भय कर देती है माँ। क्यों? कि उसके आसरे पे बैठे हैं। जी, चलिए मनोज जी, बोलते बोलते साइलेंट हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं भक्ति जो है भाव के साथ होती है, श्रद्धा के साथ होती है, दिल से होती, वहाँ मुझे ऐसा लगता है कि कई बार शब्द जो है कम पड़ जाते हैं, और आपके पास भी कहीं ना कहीं शब्दों की कमी, क्योंकि भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कई बार भावना ही काम करती है, शब्द पर्याप्त कभी नहीं कहे जा सकते। मनोज जी, द प्राइम टॉक का आप हिस्सा बने, आध्यात्मिक रूप से चर्चा की, हमें भी आशीर्वाद दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह भक्ति मार्ग पर जुटे रहें, समाज की सेवा करते रहे, अपने परिवार को संगठित रूप से रखें, और जिस तरह से आपने एक मैसेज दिया है इस कलयुग के दौर में भी कि नहीं, सत्कर्म करके भी व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, इस तरह देवालय तैयार कर सकता है। देवालय तैयार करने के लिए कई बार ये भी देखा जाता है कि कोई ज़रूरी नहीं कि आपका राजा होना ही ज़रूरी तभी आप देवालय बना सकते हो। आप एक छोटे से कर्म से भी भगवान का मंदिर बना सकते हो। जो व्यक्ति भगवान का मंदिर बना दे, भगवान का घर बना दे, मुझे लगता है कि उस व्यक्ति के लिए अपना घर संगठित रूप से रखना बहुत आसान होता होगा। आपने हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जगदम्बा कल्याण करे आपका चैनल, खूब आगे फले फूले, खूब बड़े आप आगे खूब वैभव कमावे। माँ जगदम्बा की कृपा सदा बनी रहे, शुभ आशीष के साथ। जय जगदम्बा, जय जगदम्बा, कल्याण करे महारानी जगदम्बा। आयुष्मान जय महाराज।